नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज वेल अकेडमी में। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा अनुपात समानुपात, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ेंगे अपन भाषा पर आधारित अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन। 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच 2 अनुपात 7 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में बांटा गया हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, इसका एक लॉजिक क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसी तरीके से इसमें क्या होगा कि जिसकी राशि उसी का अनुपात। जैसे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में पूछा है 1400 रुपये को ए और बी और सी के बीच 2 अनुपात 7 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का अनुपात 2, बी का अनुपात 7 और सी का अनुपात 5। जैसा कि मैंने बताया, जिसकी राशि उसी का अनुपात। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है अपन को, ए और बी और सी तीनों की राशि दे रखी है अपन को, तो तीनों का अनुपात लिखेंगे अपन इसमें। जैसे ए और बी की राशि दे रखी है तो ए और बी का अनुपात लिखेंगे, ए और सी की राशि दे रखी है तो ए और सी का अनुपात लिखेंगे, यदि बी और सी की राशि दे रखी है तो बी और सी का अनुपात लिखेंगे, यदि तीनों की राशि दे रखी है तो तीनों का अनुपात लिखेंगे। जैसा कि इसमें पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। ठीक है, जो अनुपात रहता है अपन इसको x मान सकते हैं, इसको 2x मानेंगे, इसको 7x मानेंगे, इसको 5x मानेंगे। इसको कर लेते हैं, 2x प्लस 7x प्लस 5x बराबर तीनों की राशि कितनी दे रखी है, 1400 रुपये। 1400। ठीक है, अब उन तीनों को जोड़ लेंगे, 7 5 12, 12 2 14, तो कितना हुआ 14x बराबर 1400, x बराबर 1400 बटे 14। इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 100। ठीक है, तो x बराबर निकल के आ गया अपना क्या 100 निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, 1 का मान होता है। अब इसमें पूछा क्या है, b का। अब x का मान अपने पास आ गया तो b का मान कितना है 7x। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, b का मान कितना था 7x। ठीक है, तो b बराबर, तो अपन का x का मान अपने पास 100 निकल के आ गया, तो इसका 7 का 100 में गुणा करेंगे तो b बराबर कितना निकल के आएगा अपना 700 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, 4200 रुपये की राशि ए व बी में 3 अनुपात 4 में बांटा है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, इसमें राशि दे रखी है 2 की, ए और बी की। ठीक है, अनुपात भी ए और बी का दे रखा है, तो अपन देखो ए अनुपात बी, ए का अनुपात है 3, बी का अनुपात है 4। ठीक है, इसको मानेंगे 3x, इसको मानेंगे 4x। ठीक है, वो दोनों का अनुपात कितना ये दे रखा है, 3x हो गया अपना 4x हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जिसकी राशि होगी उसी का अनुपात होगा। ये दोनों की राशि है तो दोनों का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, इसमें हो गया 3x प्लस 4x बराबर 4200। ठीक है, अब 4 और 3 कितने के 7x बराबर 4200 और x बराबर 42 बटे 7। ठीक है, x बराबर 7 से काटेंगे इसको 6 बार में जाएगा तो इसका आ जाएगा 600, तो x का मान क्या आ गया अपना 600। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें, a का मान पूछा। ठीक है, a का मान अपने पास क्या 3x, तो ये अपन x का मान रख देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अपना 3 × 600। ठीक है, तो बराबर कितना हुआ 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 1800। तो 1800 रुपये क्या हो जाएगा अपना
ए का हिस्सा हो जाएगा। यदि वो बी का हिस्सा पूछता है तो बी का हिस्सा पूछता है तो यहाँ पर रख देंगे एक्स का मान 4 गुणा 600 और 6 चौकों 24 और बी का मान अपना 24 होगा। अपन से पूछा क्या है, ए का मान अपना 1800, ये आंसर हो जाएगा। यदि वो बी का पूछता है तो बी का आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुछ राशि ए बी व सी में 3:5:7 अनुपात में बांटी गई है। यदि ए व सी को मिलाकर 480 रुपये मिले हों तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या है, ए और सी, ठीक है, उसमें क्या बोला, ए और सी को मिलाकर, मतलब ए और सी को मिलाकर 480 रुपये मिले हों तो इसमें बी का हिस्सा पूछा है। मैंने क्या बताया था कि जिसकी राशि उसका अनुपात। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए का अनुपात कितना दे रखा है 3 और बी का दे रखा है 5 और सी का दे रखा है 7। ठीक है, इसको अपन एक्स मानेंगे, ये हो जाएगा अपना 3x 5x 7x। अब उसने पूछा क्या, ए और सी को मिलाकर कितने होते हैं 480 रुपये। ठीक है, ए और सी को मिलाकर होते हैं 480 रुपये। तो ए का अनुपात कितना है 3 और सी का अनुपात कितना है 7, तो इनको जोड़ लेंगे। 3x + 7x बराबर कितना है 480, इनको जोड़ लेंगे। 10x बराबर 480, x बराबर 480 बटा 10, ये 0 से 0 गया तो x बराबर कितना हो गया अपना 48। अब पूछा क्या है इसने, b का हिस्सा, तो x का मान अपने पास ये है तो x का मान रख देंगे किस में अपन, x का मान रख देंगे अपन b के, मतलब 5 में गुणा कर देंगे अपन। b का मान था 5x तो यहाँ लिख सकते हैं अपन b बराबर कितना था 5x, तो यहाँ b बराबर 5 गुणा 48, b बराबर अपना होगा 8×5 = 40। ठीक है, 8 का गुणा करेंगे 5 में, 8×5 = 40, हासिल आएंगे 4 और 5 का करेंगे 4 में, 5 चौकों 20, 20 से 4 24, तो अपना b का हिस्सा आ जाएगा अपना 240। ठीक है, अब इसमें पूछता है a का हिस्सा क्या है। यदि a का हिस्सा पूछ लेता तो x का मान अपन यहाँ रख देते। ठीक है, यदि c का पूछता तो x का मान अपन यहाँ रख देते। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि राशि p q r व s में 5:6:7:9 में बांटी तो s को p से 2400 रुपये अधिक मिले तो r का भाग ज्ञात करो। ठीक है, देखिए जब कम ज़्यादा की बात होती है, ठीक है, ऊपर नीचे की बात होती है, छोटे बड़े की बात होती है, छोटा बड़ा की बात होती है, तो इनमें हमेशा अंतर होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमेशा अंतर होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि यदि राशि को पी क्यू आर एस में 5:6:7:9 में बांटी तो एस को पी से 2400 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुपात लिख लेते हैं, पी क्यू अनुपात आर अनुपात एस। ठीक है, यहाँ पी का अनुपात कितना है 5:6:7:9, इसको अपन एक्स मानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसने पूछा क्या है, एस को पी से 2400 रुपये अधिक मिलते हैं। एस को पी से 2400 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, इसने बोला एस को पी से, मतलब एस का मान कितना है 9x माइनस पी का मान कितना है 5x बराबर कितने अधिक मिलते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है 2400 रुपये। ठीक है, अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना 4x बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2400 और x बराबर
2400/4, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 24, यहाँ काट दो, 4×24 600, तो x का मान कितना निकल गया है 600। अब इसमें पूछा क्या है, वो तो r का भाग ज्ञात कीजिए, तो r का मान कितना है अपने पास 7x, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं r बराबर कितना है अपना 7x, तो r बराबर 7x और x का मान कितना है 600, इसमें गुणा कर देंगे 600, तो r बराबर होएगा 6×7 42, तो r का मान हो जाएगा अपना 4200, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5200 रुपये की राशि A, B व C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटी जाए तो B का भाग क्या होगा। जब भी बटे में अनुपात आ जाए तो उसमें अपन को क्या करना है, अपन पहले लिख लेते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। कभी भी अनुपात बटे में आए तो हमेशा करना क्या है कि इनका एलसीएम लेके और उसी संख्या में गुणा कर देना है। जैसे नीचे की संख्या का अपन मतलब करना है, जैसे तीनों संख्या का एलसीएम लेंगे अपन, तीनों का एलसीएम लेंगे, जैसे 2, 3 और 4, इनका एलसीएम इस तरीके से अपन एलसीएम लेते हैं। 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटते, पहले 2 से गया, 2 कम 2 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ 2 से जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। आप काटेंगे कितने से, 2 से, 3 का 3 रहेगा, 2 कम 2, ठीक है। अब काटेंगे 3 से 1, 3 कम 3, 3 कम 3। अब देखो इनका गुणा करते हैं अपन, 2 दूना 4, नहीं 4 तिया 12, तो इस 12 का क्या यहाँ गुणा हो जाएगा और 12 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 12 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ काट दो, अब 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 चौकों 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। अब A का क्या आ जाएगा अपना 6 अनुपात, B का आ जाएगा 4 अनुपात, C का आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है कि B का भाग निकालना है। अब तीनों के पास अपना ये आ गया, तीनों का अनुपात आ गया अपने पास, इसको मान लेंगे 6x, इसको मान लेंगे 4x, इसको मान लेंगे 3x, ठीक है। अब तीनों को दे क्या रखा है अपन को 5200 रुपये, ठीक है। 5200 रुपये दे रखा है अपन को, B का हिस्सा निकालना है। 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर अपन को कितना दे रखी राशि अपनी 5200 रुपये, ठीक है। हम दोनों को जोड़ लेते हैं तीनों को, 4 3 7, 7 6 13x बराबर 5200, x बराबर 5200/13, ठीक है। 13 से काटेंगे, 13 चौके 52, ठीक है। कितना निकल जाएगा 400, ठीक है। x का मान कितना आया अपना 400, ठीक है। अब उसमें पूछा क्या है, उसमें पूछा उसने B का भाग क्या है, तो B का भाग क्या है अपना, B का भाग क्या है अपनी 4x है ना, अपना 4x था B का मान। तो कैसे करेंगे इसको, B बराबर अपना 4x है, ठीक है। B बराबर 4 गुना 400, x का मान 400 रखेंगे और B बराबर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 4 चौको 16, इसका अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 1600 रुपये। B का हिस्सा कितना होगा 1600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इसका गुणनफल 96 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दोनों का गुणनफल दे रखा है, ठीक है। कोई संख्या है, ओनली A है एक संख्या, दूसरी संख्या B है, अपन मान लेते हैं A का अनुपात कितना 2 है, B का अनुपात कितना 3 है, इसको मान लेंगे 2x, इसका हो जाएगा 3x, ठीक है। जैसा वैसा मैंने आपको बताया, जैसा पूछा जाए वैसा ही करना अपन को। उसने क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है, ठीक है। यदि उनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना इतना, ठीक है। जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें दोनों का अंतर दिया था, तो अपन ने क्या किया था, अंतर के बराबर अंतर रखा था। इसमें पूछा क्या गुणा, तब दोनों गुणा करेंगे। गुणनफल कितना दे रखा है अपन को 96, इन दोनों का गुणा करके बराबर 96 लिख देंगे अपन। जैसे कि 2x गुणा
3x बराबर कितना 96 दे रखा अपन को। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना 6। ठीक है, x का x में गुणा होगा तो क्या होगा x स्क्वायर बराबर 96। तो x स्क्वायर बराबर 96 इधर बटा में जाएगा 6। ठीक है, अब इसको काटते हैं, ये कट जाएगा अपना 6 से काट दो इसको, 6 कम 6। ठीक है, बची कितना 3, ये हो गया 36 और 6 छंग 36। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, जब इधर स्क्वायर होता, ठीक है, यहाँ किसी पे स्क्वायर होता तो इधर जाके रूट में चला जाती, इधर रूट बन जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो ये यहाँ इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ ये 16 के ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब जब रूट से अपन बाहर निकालेंगे संख्या तो क्या अपना 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, 4 क्या निकलेगा 4 बाहर निकलेगा। अब इसमें पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या। अब इसमें क्या है सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 2x है ना। तो अब x का मान क्या करेंगे छोटी संख्या बराबर यहाँ लग लेते हैं, छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या कितनी है 2x। ठीक है, अब बराबर कितना 2 लिख लेंगे अपना, और x का मान कितना 4, गुणा कर दो 4 का, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 4 दूना 8। यदि बड़ी संख्या पूछता है, ठीक है, अपना ये फाइनल आंसर ये आ गया। यदि बड़ी संख्या पूछता है तो अपने पास x का मान कितना है 4, तो यहाँ अपन बड़ी संख्या पर लिख देंगे 3 × 4 बराबर 4 3 12। तो 12 अपना कितना तो बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि आपको संतुष्ट नहीं आंसर चेक करना है तो इनका दोनों का गुणनफल था 96, तो 12 का गुणा कर लो और अपनी दूसरी संख्या कौन सी है 8 है, इनका गुणा कर लो 12 8 96। अपना आंसर सही, अपना फाइनल आंसर अपना 8 रहेगा और छोटी संख्या अपनी 8 रहेगी, बड़ी संख्या अपनी 12 रहेगी। यदि क्या बोला था क्वेश्चन में दोनों का गुणनफल कितना 96, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो अपना आएगा कितना 96। तो अपना क्या है ये आंसर चेक करने के लिए है ये। ठीक है, ये संतुष्ट नहीं है अपन कि आंसर अपना गलत हो सकता है, तो इस तरीके से अपना आंसर सही आ सकता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, वो तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज़ ये आपको बता देता हूँ कि जब भी त्रिभुज का पूछा जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और कभी चतुर्भुज का पूछा जाए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये पेपर में एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये अपन को पहले से आना चाहिए, पता होना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, अब इसमें क्या बोला एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। ठीक है, 3 कोण है उसके, जैसे अपना एक कोणीय है और एक कोणीय है। ठीक है, अपना ए कोण मान लिया अपन ने और बी एक मान लिया अपन ने बी कोण, एक मान लिया अपन ने सी कोण। ठीक है, इसका अनुपात कितना है 2 अनुपात, बी का कितना है 3 अनुपात और सी का कितना है 4 अनुपात। ठीक है, इसका अपन मान लो 2x, ये 3x, ये 4x। ठीक है, इसमें करेंगे 2x + 3x + 4x बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब इनको जोड़ लो, 4 3 7 और 7 2 9, 9x बराबर 180। तो x बराबर 180/9, x बराबर 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 20। x का मान अपना क्या आ गया 20। अब पूछा क्या उसने सबसे छोटा कोण कितना है 2x। तो इसका अपन यहाँ गुणा कर देंगे, x का मान रख देंगे, तो 2 × 20 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा अपना 20 दूनी 40 डिग्री का अपना सबसे छोटा कोण आ जाएगा 40 डिग्री का। यदि सबसे बड़ा कोण पूछा जाता है तो 4 × 20 बराबर 4 दूना 8, तो 80 डिग्री, सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री का हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ धनराशि राम, श्याम और घनश्याम के बीच 3:4:5 अनुपात के अनुपात में बांटी गई है। अगर श्याम का हिस्सा राम
राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक हो तो घनश्याम का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, हम राम को आर से व्यक्त करते हैं और श्याम को एस से व्यक्त करते हैं और घनश्याम को जी से व्यक्त करते हैं। इनका अनुपात क्या दे रखा है अपन को, 3 अनुपात। श्याम का दे रखा है 4 अनुपात और घनश्याम का दे रखा है 5 अनुपात। इनको अपन मानते 3x 4x 5x। अब इसमें पूछा क्या, अगर श्याम का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक है तो मतलब कहीं ना कहीं अंतर हो रहा। मैंने आपको बताया था कम ज़्यादा की बात होती है, ऊपर नीचे की बात होती है, छोटे बड़े की बात होती है, तो हमेशा अंतर होता है। अब उसने क्या बोला, श्याम का हिस्सा है अपना कितना 4x माइनस कितना 3x, अंतर है ना, दोनों का अंतर कितना है 900। अब 4x में से 3x जाएंगे तो क्या बचेगा x बराबर 900। x का मान कितना आ गया अपना 900। अब पूछा क्या उसने, घनश्याम का हिस्सा क्या होगा, तो x का मान अपने पास ही निकल के आया। घनश्याम का कितना है 5x। ठीक है, तो 5 गुना 900 कर देंगे तो घनश्याम को कितना आ जाएगा 9 अपना 45। तो इसका आ जाएगा 4500 रुपये क्या घनश्याम का हिस्सा आ जाएगा। यदि इसमें पूछा जाए कि राम का हिस्सा क्या है, होती है 27, तो 2700 रुपये किसका हो जाएगा, ये अपना राम का हो जाएगा। ठीक है, अब यदि श्याम का पूछा जाए, श्याम का कितना था 4x था। ठीक है, अब इसका करेंगे 4 गुणा x का मान 900, 9 चौको 36, 3600 रुपये अपना किसका हो जाएगा, ये श्याम का। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ का रिवीजन करते रहिए, नॉलेज वेल एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू।